हाय दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी दिन हुए आप लोगों से बात किए हुए। सोचा आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लूं। दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग के लोग जो होते हैं ना, अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी कंपनी करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस करना चाहिए, नॉन प्रोडक्ट बेस करना चाहिए। कई बार आपको लोग आते हैं, क्रिप्टो कंपनियों वाले आकर आपको बड़े बड़े सब दिखाते हैं कि जो काम आप प्रोडक्ट बेस में 5 साल में करोगे, हम यहाँ पर 1 साल में आपका करवा देंगे। ऐसे ऐसे में कई सारे लोग, नए लोग स्पेशली, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें करना क्या चाहिए या कौन सी कंपनी करना चाहिए। क्या जिस कंपनी का प्रोफाइल बहुत बड़ा हो हमें वो कंपनी करना चाहिए, किसी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो वो कंपनी करना चाहिए, प्लान बहुत अच्छा हो वो कंपनी करना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजन सा माहौल होता है दोस्तों। तो हम एक डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार होता है हमने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले भी लिया, साल 6 महीना करने के बाद हमें लगता है कि यार इससे अच्छी कोई कंपनी मार्केट में स्विच करके हम नई कंपनी को के अंदर इंटर कर लेते हैं। फिर वहां हम देखते हैं कि यार यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। फिर तो ये कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है एक नेटवर्कर के लिए। तो पहली बात तो ये है कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगी अगर आप कोई जेन्युइन काम कर रहे हैं, तो उसको आपको पेशेंस के साथ में स्टे करना होगा। लेकिन होता क्या है, हर वो बंदा जो जो भी कंपनी को ज्वाइन करता है, अगर उसमें उसको सक्सेस मिलती है, उसको अच्छा लगता है, तो वो कंपनी उसके लिए बेस्ट हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी बेस्ट है, ये कंपनी बेस्ट है या इस कंपनी को करना चाहिए। इसकी कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं हो सकती कि हमें किस तरह की कंपनी करना चाहिए। जिस कंपनी में आपको दिल लग जाए, जिस कंपनी को आपको करने में प्राउड फील हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने अपनी कंपनी का चुनाव किया और अगर आपको अभी पैसा नहीं भी आ रहा है और आप संतुष्ट हो, अंदर से आपको फीलिंग अच्छा आ रहा है, तो आपको वो कंपनी करते जाना चाहिए। किसी लोगों का ऐसा होता है कि यार अगर मैं इतने साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, अब पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए वो काम की कंपनी नहीं है। वो कोई और कंपनी चुनेगा जिसमें उसको फास्ट पैसा होना है, तो वो भी अपनी जगह सही है। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपका पे आउट नहीं है, तो मेरा ये मानना है, और आपको 2-3 साल हो चुके हैं, इमीडिएटली आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि 2-3 साल इज इनफ टू, मतलब अगर आपको देखना है कि इतना टाइम हो गया और आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इतना टाइम काफी है आपको किसी कंपनी के सिस्टम को परखने के लिए। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाओगे, आज के दौर में एक ऐसी कंपनी भी मौजूद है इंडिया के अंदर, जो प्रोफाइल वाइज अगर मैं बात करूं तो शायद मेरे मानना है कि आज की डेट में किसी इंडियन कंपनी के पास में ऐसा प्रोफाइल नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट के बात करूं तो आयुर्वेद की हिस्ट्री में इतना बेहतरीन गहन रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट शायद इंडिया के अंदर नहीं होगा। खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद ही का कल्टीवेशन, खुद ही का प्रोडक्शन होना और यूएसएफडीए से अप्रूव्ड पैकेजिंग सिस्टम होना, ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लान इतना इजी, इतना सिंपल दोस्तों, कि जो कोई भी एक आम आदमी जिसने जिंदगी में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का करियर चुना है, उसको वो काम बच्चों का खेल लगने लग जाए। ये सब बातों के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, वो क्या है, शायद आपको कहीं और मिलेगा नहीं ये चीज। बाकी चीजों में आप कंपैरिजन कर पाओगे, कहीं प्रोफाइल अच्छी मिल जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा मिल जाएगा, कभी प्लान मिल जाएगा। क्या आपने कहीं देखा है कि किसी कंपनी का सीईओ खुद जाकर वो काम करता है जो काम एक अपलाइन लीडर को करना चाहिए? कैन यू इमेजिन? एक कंपनी के सीईओ हैं जो कंपनी के बजट फंड से, कंपनी के फंड से पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह आपको जहां सेमिनार की रिक्वायरमेंट होगा, वहां फिजिकल सेमिनार जाकर, वो चाहे उसका अपलाइन जाए ना जाए, डाउनलाइन जाए या नहीं जाए, उनको कोई मैटर नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट खुद उस चीज को अरेंज करके वहां पर खुद जाकर सेमिनार, सीईओ जाके खुद सेमिनार करते हैं। मतलब आपने अपनी टीम डेवलप कर दी और कंपनी के सिस्टम के हवाले कर दिया। कंपनी उसको पाल पोस कर बड़ा करने को भी खुद तैयार है, खुद का पैसा लगाकर। ऑलरेडी प्लान के अंदर आपको 100% बिजनेस वॉल्यूम दे रहा है, उसके बाद भी आपको कंपनी अपना पैसा लगाकर आपका सिस्टम को डेवलप करने में मदद कर रही है। दिस इज अमेजिंग। और वो भी अपने फंड पर, अपने खर्चे पर, जहां कोई टिकट सिस्टम ना हो। पहली बार हमने इस तरह का सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में, मेरी लाइफ के अंदर, मेरे करियर में पहली बार देखा है। इतने लाजवाब प्रोडक्ट्स होने के साथ साथ
कंपनी लगातार रिसर्च करते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है जिसकी कल्पना शायद इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में पहले कभी नहीं की गई होगी। बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट लाने की तैयारी है, बिल्कुल यूनिक सिस्टम लेकर आने की तैयारी है। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, आप देखकर दंग रह जाए। लगातार ऑफर मैंने कभी भी नहीं देखा, कंटिन्यूअसली ऑफर आपको मिलते रह रहे हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया ऑफर आ रहा है जो इंकरेज करता है, मोटिवेट करता है लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही साथ जो वैकेशंस ये लोग देते हैं, मतलब मैं खुद हैरान हूं, इतने फास्ट, इतने जल्दी जल्दी वैकेशंस, डोमेस्टिक टूर, आपको इंटरनेशनल टूर, सारी कुछ फैसिलिटीज यहां पर मिलती है। मोस्ट फास्टेस्ट और बिगेस्ट पे आउट सिस्टम, दिस इज अमेजिंग। मैं आपको बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, जब आप इस सिस्टम को समझेंगे, देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। 1000 की कैपेसिटी का जूम पैकेज, अगर आपको मीटिंग करनी है, जूम मीटिंग करनी है, आपको जूम का पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। कंपनी अपने पास से आपको लिंक बनाकर देती है। आप अपनी पर्सनल मीटिंग भी करना चाहें तो आपको कंपनी आपको प्रोवाइड करके दे रही है जूम लिंक, आपको उसके लिए भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे की जान लेना है क्या? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि एक नेटवर्कर के लिए इससे ज्यादा जरूरत किस और चीज की है? एक नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे को और क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए किसी कंपनी के साथ? आपको दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल मिल जाए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिल जाए, शानदार रिजल्ट्स, टेस्टिमोनीज हो उसके पास में, और वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड बिगेस्ट आपके पास प्लान मिल जाए, और इतना कमाल का मैनेजमेंट जो आपके टीम को डेवलप करने में अपना खर्चा लगा के आपकी टीम को डेवलप करने में आपकी मदद कर रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वेद इलेक्सर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की, जिसका ऑफिशियल लॉन्चिंग अभी बाकी है। अप्रैल में मेगा ऑफिशियल लॉन्चिंग होने जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स की भी सौगात मिलने जा रही है। यानी कुल मिला के मैं आपको एक चीज का आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस सिस्टम को समझिए, देखिए और इमीडिएट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक्चुअली में बॉस वेद इलेक्सर अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मेरे सारे एमएलएम से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोस को देखने के लिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड वीडियोस समझने के लिए मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेरा रजी जाफरी के नाम से आप सर्च कीजिएगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जहां आप लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।